ओके स्टूडेंट, अब हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो इवेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, वो तीन होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें फर्टिलाइजेशन से पहले का एक फर्टिलाइजेशन होगा, और सबसे मेन होता है फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो तीन इवेंट में हम उसको डिवाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसमें से अभी हम पहले वाले के बारे में पढ़ रहे हैं, और पहले वाला जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो बातें होती है। एक होता है गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड आपका होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। सेकेंड आपका इसमें होगा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो इसमें गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट दो चीजें हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड एक होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पहले हम समझ लेते हैं, फिर जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे तब हम मेगास्पोरोजेनेसिस को समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो आपका एंथर होता है, एंथर में 4 वॉल होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अब देखो, जैसे टैपेटम के अंदर, ये टैपेटम हो गया, इसके अंदर कुछ इस तरीके से राउंड शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। इनको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जिनके अंदर डिवीजन नहीं हुआ अभी तक, बट अब डिवीजन होने जा रहा है। ये बड़ी स्पेशल सेल होती है जो गैमेट को प्रोड्यूस करने वाली सेल होती हैं। ओके, तो हम स्पोरोजिनस सेल या फिर गैमेट को प्रोड्यूस करने वाली सेल के बारे में अब बात करेंगे, या इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जब इनको टैपेटम फूड प्रोवाइड करने लगता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगता है, तो इनके अंदर इनका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज अभी तक उनमें डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुआ, कोई इन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बट अब ये काम करना शुरू करेंगे। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, लेट मी राइट इट हियर, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है उसको, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल इसी तरह से पड़ी होती है। अब इनको टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। अब जब टैपेटम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो ये साइज में बड़ी हो जाती है। ओके, और जब साइज में बड़ी हो जाती है और बीच में एक बॉल क्रिएट हो जाती है, मैं भी इनको एक अलग से डायग्राम बना के आपको समझा दे रहा हूं। तो ये बन जाती है माइक्रोस्पोर। तो इससे बन जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, एक सिंगल के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, पहले क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। माइक्रोस्पोर में ये कन्वर्ट हो जाती है। अब इस चीज को हम यहाँ पे डायग्राम बना के समझ लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये हो गई आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल होती है, इसके बाहर एक कवरिंग पाई जाती है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, ये साइज में छोटी होती है, बट अब क्या करती है, जब न्यूट्रिशन इनको मिलता है, जब टैपेटम इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इनके बाहर इनका एक तो साइज, पहले तो इनका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब इनके बाद डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, और मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन में ज्यादा एनर्जी लगती है। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, या फिर नंबर ऑफ जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनको हैप्लॉइड करना होता है, उनको हाफ करना होता है। तो पहले तो इनको साइज में इनको बड़ा किया जाता है, और उसके अलावा इनके बाहर एक कैलोस की लेयर फॉर्म हो जाती है। कैलोस की लेयर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि जो कैलेस एंजाइम होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि वहां पे ये कैलोस को डीजनरेट करता है। तो ये आपकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने न्यूट्रिशन मिलने के बाद क्या किया, अपने साइज को बढ़ाया। अब ये साइज में
बड़े हो गए, अब साइज में बड़े हो गए और इनके पास इतनी एनफ एनर्जी है कि ये आप रिडक्शनल डिवीजन कर सकते हैं या फिर मियोसिस कर सकते हैं। मियोसिस करने के बाद ये क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। और नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर क्या होगा, स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल साइज में बड़ा हुआ, तो हमने इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या किया, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड हुई, इसने क्या बनाया, 4 सेल बना दी। अब ये चारों जो सेल है उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। उनका अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट उनका होता है, मैं उसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये उनका अरेंजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 4 सेल है, क्योंकि मियोसिस से 1 से 4 सेल बनती है और वो चारों सेल बनी। तो यहाँ पे ये जो आपकी है, ये आपकी कैलोस की लेयर है, कैलोस वॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है, सेंटर में भी इनको कैलोस वॉल देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर दिख रहे हैं 3, बट एक इनके पीछे होता है। जैसे ये सामने से 3 आपको दिख रहे हैं, बट एक पीछे की तरफ होता है, तो ये 4 पाए जाते हैं। इस तरीके, क्योंकि अरेंजमेंट जो होता है, 1 से कितनी सेल बनी, 4 सेल बनी। अब ये इन चारों सेल का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है। ओके, तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। उसके बाद कुछ इसमें अरेंजमेंट इस तरीके का भी देखा जाता है। ज्यादातर जो सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन देखने के लिए बाइलेटरल भी इसमें देखने को मिलता है। बाइलेटरल का मतलब, लेट मी राइट हियर, एक तो अरेंजमेंट इस तरीके का दिखता है, दूसरा अरेंजमेंट हो गया, तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बाइलेटरल। तो ये टेट्राहेड्रल, बाइलेटरल भी देखने को मिलता है। बहुत सारे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में ही बात हो रही है, किसी और प्लांट के बारे में बात नहीं हो रही है। कुछ होते हैं उनके अंदर ये लीनियर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, कुछ में लीनियर अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया। इसमें कैलोस लेयर सब में पाई जाएगी, कैलोस लेयर ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट होती है। तो ये आपका लीनियर अरेंजमेंट हो गया, ये आपका लीनियर अरेंजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ में ये टी शेप की अरेंजमेंट होती है, कुछ में जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, टी शेप अरेंजमेंट होती है। टी शेप अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे टी शेप अरेंजमेंट है, तो इनका अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। किसका, माइक्रोस्पोर का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफर कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होती है, पहले वो क्या करती है, अपने साइज को बढ़ाती है, अपने ढेर सारा फूड कलेक्ट करती है। देन कौन सा डिवीजन इसके अंदर होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन से कितनी माइक्रोस्पोर बनते हैं, देयर आर 4 माइक्रोस्पोर गोना बी फॉर्म। और ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड मींस नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ 1 होंगे, नॉट 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये डिप्लॉयड होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल जो होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड होती है। बट ये जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब
कुछ चीज़ें मैं आपको ओके, मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसमें आपका क्या हो सकता है और क्या आ सकता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि अगर हम बात करें कि फैमिली सेपरेसी के बारे में बात करें, फैमिली, अगर हम फैमिली सेपरेसी के बारे में बात करें कि उसमें किस तरीके का ये उनका अरेंजमेंट होता है, तो उनमें कौन सा अरेंजमेंट होता है, उनमें अरेंजमेंट होता है लीनियर अरेंजमेंट होता है। उनमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो उनका अरेंजमेंट लीनियर होता है, बट ओनली वन माइक्रोस्पोर सर्वाइव। लेकिन उसमें से सिर्फ कितने माइक्रोस्पोर सर्वाइव करते हैं, सिर्फ एक माइक्रोस्पोर सर्वाइव करते हैं। रेस्ट जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि एक होता है और पॉलीस्पोरी क्या होता है। कुछ कभी कभी बच्चे होते हैं वो पूछ लेते हैं कि सर पॉलीस्पोरी क्या है। तो पॉलीस्पोरी का मतलब ऐसा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या ऐसे एंथर या जिसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर जो होते हैं, जो स्पोर बनने का जो उसमें जो स्पोर बनते हैं, एक मदर सेल से स्पोर जो बनते हैं वो मोर देन 4, वो 4 से ज्यादा होते हैं। एक चीज और उसमें कभी कभी काफी पूछा जाता है कि ये पॉलिनियम क्या होता है। पॉलिनियम के बारे में ये है कि जो आपको मालूम है जो स्पोरेंजिया होती है वो 2 स्पोरेंजिया में बदल जाती है। बाद में आपको देखेंगे माइक्रोस्पोरोजिनस जो सेल होगी वो 2 में चेंज हो जाएगी, और उनमें जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो सारे माइक्रोस्पोर आपस में जुड़ जाते हैं। सारे के सारे माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर है, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर है, और आपस में जुड़ के एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेट मी राइट इट हियर, इसको हम कहते हैं पॉलिनियम। इसको हम पॉलिनियम कहते हैं, और जहां से ये जुड़े होते हैं उनको हम कॉर्डियल कहते हैं, कॉर्डियल। तो पॉलिनियम या फिर कॉर्डियल, ये सारी चीजें आप इनके बारे में भी जानकार, आपके पास इसके बारे में भी नॉलेज हो। पॉलीस्पोरी क्या होता है वो भी समझे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आई होप कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया क्या होता है। प्राइमरी स्पोरोजिनस से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस मीन्स किसी चीज को जनरेट करना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसी को कहते हैं। ओके, आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया, और अगर कोई चीज इसमें से छूटी हुई तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जहां भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी हम उसे आगे भी देखते रहेंगे। आप लोग लेक्चर को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। थैंक यू सो मच।